वेलकम टू लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हमारा 9th लेक्चर है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स देखते हैं कि वेरिएबल्स का स्कोप किधर तक होता है। स्कोप किसी भी लैंग्वेज में वो एरिया होता है जिसमें हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम किसी होटल में जाते हैं और एक रूम बुक करवाते हैं, तो हमारी एक्सेस जो होती है हमारे अपने रूम तक ही होती है। हम अपना रूम ही यूज़ कर सकते हैं, किसी और का रूम हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उधर तक हमारी एक्सेस नहीं होती, वो किसी और का रूम होता है। इसी तरह जो हमारे पास वेरिएबल्स भी होते हैं जो उधर ही यूज़ हो सकते हैं जिधर वो डिफाइंड होते हैं। इसके अलावा हम वेरिएबल्स को किधर और यूज़ नहीं कर सकते। चले अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और डिटेल में स्कोप ऑफ वेरिएबल्स को देखते हैं। वेरिएबल स्कोप। स्कोप इन आ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में स्कोप क्या होता है? वो एरिया, वो जोन होता है जिसमें वेरिएबल पे हम एक्सेस हासिल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में हम कह रहे हैं कि जो वेरिएबल होता है उसे हम विद इन अ फंक्शन जो है उस पर एक्सेस हासिल कर सकते हैं जिधर हमने उसे डिक्लेयर किया होता है। जैसे ही हम फंक्शंस के बाहर आते हैं तो हमारे पास उस पर एक्सेस ख़त्म हो जाती है, वेरिएबल की लाइफ टाइम जो है ख़त्म हो जाता है, हम उस पर एक्सेस हासिल नहीं कर सकते। अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारे पास आ गया है वेरिएबल्स का स्कोप ही डिस्कस हो रहा है। इन अ सी प्रोग्राम, अ वेरिएबल डिक्लेयर विद इन अ फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम अ वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड अ फंक्शन। मतलब कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बहुत से तरीके हैं, 3 तरीके हैं जो हम इधर बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास है इनसाइड अ फंक्शन। अगर इनसाइड अ फंक्शन का मतलब है अब और अब ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है? जो एक स्टार्टिंग करली ब्रेसेस होती है, एक एंडिंग करली ब्रेसेस होती है। ये जो होता है हमारे पास एक ब्लॉक होता है, इसके अंदर हम वेरिएबल्स को अगर डिक्लेयर करेंगे तो हम इसी के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, आउटसाइड अ ब्लॉक यूज़ नहीं कर सकते। आउटसाइड अ फंक्शन और अ ब्लॉक, अगर हम उस जो वेरिएबल है आउटसाइड अ फंक्शन डिक्लेयर करेंगे तो हम उसे आउटसाइड अ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इन द फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर कैसे यूज़ होता है, इन तीनों पॉइंट्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स और फॉर्मल वेरिएबल्स। इस लेक्चर में हम लोकल वेरिएबल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चले आए देखते हैं लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स आर वेरिएबल डिक्लेयर विद इन अ फंक्शंस और मोर स्पेशली से विद इन अ ब्लॉक्स। जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास एक ब्लॉक के अंदर होते हैं, उसकी पे एक्सेस भी जो होती है एक ब्लॉक के अंदर ही हम उस पर एक्सेस हासिल कर सकते हैं, उसके अलावा हम उस पर एक्सेस हासिल नहीं कर सकते। ब्लॉक क्या होते हैं? इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप होता है और ये ग्रुप्स, स्टेटमेंट्स का जो ग्रुप्स होता है वो स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल, इफ और एल्स का ब्लॉक। इफ का ब्लॉक जब स्टार्ट होता है और उसका एंडिंग कर्ली ब्रेसेस जब आती है तो वो हमारे पास एक ब्लॉक कहलाता है। इस तरह लूप ब्लॉक, लूप के अंदर जो होगा और जैसे ही हमारे पास लूप एंड होगा वो एक ब्लॉक मुकम्मल हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास है फंक्शन ब्लॉक ETC। ये इस तरह एग्जांपल दी गई है कि ब्लॉक क्या होता है। ब्लॉक स्टार्ट हमेशा होता है स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस से और एंडिंग कर्ली ब्रेसेस पे एंड हो जाता है। उसके अंदर हम लोकल वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं और उस पर एक्सेस हासिल कर सकते हैं। और जैसे ही ब्लॉक एंड होगा और हमारे पास लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास आ गई प्रॉपर्टी ऑफ लोकल वेरिएबल्स। प्रॉपर्टी कौन सी है? हमारे पास जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो एलोकेट होते हैं ऑन अ स्टैक्स। स्टैक्स में क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, जो पहले जाता है वो पहले आता है, ठीक है। और इस स्टैक्स को डिटेल में हम बाकी अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब इतना ही बताएंगे कि जो वेरिएबल्स पहले जाएगा वो ही पहले आएगा। लोकल वेरिएबल्स पे हम कहते हैं, अगर लोकल वेरिएबल्स पे जो वेरिएबल्स होते हैं उनको डिक्लेयर करते हैं और उनको वैल्यूज नहीं देते हैं तो कंपाइलर हमारे पास क्या करता है? बाय डिफॉल्ट उनको गार्बेज वैल्यूज असाइन कर देता है। आगे बारी है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास लाइफ टाइम। लाइफ टाइम को लोकल वेरिएबल्स का जो होता है विद इन अ फंक्शन होता है। जैसे ही फंक्शन एंड होता है उसका लाइफ टाइम ख़त्म हो जाता है, उस पर हमारी एक्सेस नहीं रहती है।
अच्छा, तो फोर्थ पॉइंट है, हम कह रहे हैं कि लोकल वेरिएबल्स को हम कहते हैं ब्लॉक स्कोप एक्सेस वेरिएबल्स भी कहते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी लोकल वेरिएबल्स की। अब हमारे पास आते हैं लोकल वेरिएबल्स की एग्जांपल। इस एग्जांपल में हम कह रहे हैं एक लोकल वेरिएबल्स बनाएं इनर ब्लॉक में और वो से इनर ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस करें। तो हमारे पास मेन है, इनर ब्लॉक आ गया। इनर ब्लॉक हमने क्या कहा था, स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है और एंडिंग कर्ली ब्रेसेस से एंड होता है। और लोकल वेरिएबल्स को हम इस ब्लॉक के अंदर ही इस पे एक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो हमारे पास लोकल वेरिएबल है रूम की, उससे हम वैल्यूज असाइन कर रहे हैं और इसे प्रिंट करवा रहे हैं। तो लोकल वेरिएबल जो हमारे पास है एक ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस होगा। जैसे ही ब्लॉक एंड होगा तो हमारे पास लोकल वेरिएबल की लाइफ टाइम भी खत्म हो जाएगा। हमने कहा था कि लोकल वेरिएबल्स जिधर डिफाइन होते उधर ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा हम उसे उधर किधर और यूज़ नहीं कर सकते। तो अब जाते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ, लोकल वेरिएबल्स। तो हमारे पास एक आउटर वेरिएबल्स हमने आउटर डिक्लेयर किया है वेरिएबल, उसकी वैल्यू है 10। तो उससे हम एक इनर ब्लॉक बना रहे हैं, ये हमारे पास इनर ब्लॉक है और उस आउटर वेरिएबल्स की वैल्यू जो इनर ब्लॉक के आउटसाइड पे डिक्लेयर है उससे हम इनर ब्लॉक्स में एक्सेस कर रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि आउटर जो वेरिएबल डिक्लेयर हो उन्हें हम इनर ब्लॉक्स में उस पर एक्सेस हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास इनर ब्लॉक जो है एंड हो रहा है और उसके बाद दोबारा हम इस वेरिएबल्स की वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं। तो इधर भी हमारे पास जैसे ब्लॉक एंड होगा उसके बाद भी हम उसकी वैल्यू जो है एक्सेस कर सकते हैं। अब जाते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारे पास एक एग्जांपल आई है जिसमें हम कह रहे हैं कि एक ही नाम के दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाएं और उससे बताएं कि उससे हमारे पास क्या मसला आता है सेम नाम के वेरिएबल्स एक ही जगह डिक्लेयर करवाने से। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास 8 नाम इक्वल टू 10 है, ये हमारे पास लोकल वेरिएबल है। और देखें अब इससे दोबारा इसी नाम का वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम है, तो इधर ही हमारे पास एरर शो होगा कि ये वेरिएबल जो है इसी ब्लॉक में पहले से बना हुआ है। अगर हम इसे किसी और ब्लॉक में बनाते तो हमारे पास एरर ना आता, एक ही ब्लॉक में हम इसे एक से ज़्यादा टाइम डिफाइन नहीं कर सकते। तो जैसे ही हमारे पास इनर ब्लॉक आया, इनर ब्लॉक में हम यही वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर करवा रहे हैं, तो इधर हमारे पास एरर शो नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास दूसरा ब्लॉक स्टार्ट हो गया है। किसी और ब्लॉक में ये वेरिएबल दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उसी ब्लॉक के अंदर हम ये वेरिएबल दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हम कह रहे हैं इफ बोथ इनर और आउटर वेरिएबल्स इज डिक्लेयर विद द सेम नेम। इनर ब्लॉक के अंदर और आउटर ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उसके सेम नाम होने चाहिए, देन यू कैन नॉट एक्सेस आउटर ब्लॉक वेरिएबल विद इन द सेम नेम इनसाइड इनर ब्लॉक्स। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दोनों के नाम सेम होंगे तो आउटर वेरिएबल जो है हम उसे इनर ब्लॉक्स के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर वही वेरिएबल एक्सेस होगा जो उसके अंदर डिक्लेयर होगा। चले आइए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। ये देखिए हमारे पास एंड नाम इक्वल टू 10 है, ये आउटर वेरिएबल हो गया और इसको हम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही हमारे पास दूसरा ब्लॉक स्टार्ट हुआ उसके अंदर सेम नाम का वेरिएबल हमने वही वेरिएबल ले लिया और उसकी वैल्यूज चेंज कर दी। और इधर जब हम इस पे एक्सेस हासिल करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल्स की जो वैल्यू आएगी वो 20 आएगी, 10 नहीं आएगी। वो इनर ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर है वो उसको लेगा, आउटर ब्लॉक वाले वेरिएबल्स की वैल्यूज को नहीं लेगा। इस तरह ब्लॉक एंड होगा तो दोबारा हमारे पास नम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, क्योंकि हमने कहा था विद इन अ ब्लॉक विद इन अ फंक्शन हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड अ फंक्शन हम इसकी वैल्यू जो है डिस्कार्ड हो जाती है, इसका लाइफ टाइम खत्म हो जाता है। तो ये थी आज का हमारा लेक्चर स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। और तब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारे पास होगा ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। तो व्यूवर्स आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं? अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियोस को शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें
नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।